नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। भ्रष्टाचार का चेहरा अगर देखना हो तो लखीमपुर की इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। भ्रष्टाचार के वो चेहरे जिन पर कभी जनता ने भरोसा किया था, आज बेनकाब हो चुके हैं। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी हो या यूपी के पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि सत्ता से जुड़े उन 10 ताकतवर लोगों की लिस्ट है जिनके बेटे बेटियों को सीधे नौकरी दे दी गई। जी हां, दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन ने इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर योगी सरकार चुप क्यों है। 12 जून 2018 को पुष्पा सिंह ने लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन पद संभाला, जिसके 1 साल बाद ही भर्ती का विज्ञापन निकला। 2019 खत्म होते होते लिपिक, कैशियर और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती के लिए नोटिस छप गए, लेकिन इस विज्ञापन में सबसे बड़ा पेच था पदों की संख्या नहीं बताई गई। 31 दिसंबर 2019 तक आवेदन बुलाए गए, कैंडिडेट्स ने आवेदन किए, लेकिन न इंटरव्यू का पता चला न रिजल्ट का। फिर भी बैंक में 27 लोगों की नियुक्ति हो गई और ये 27 नियुक्तियां किसकी हुई, ये सब सामने आया तो सब चौंक गए। 27 में से 15 नियुक्तियां ठाकुर बिरादरी के लोगों की थी, 4 ब्राह्मणों की जगह मिली, लेकिन SC/ST के लिए जहां 6 पद आरक्षित थे वहां सिर्फ 2 लोगों को लिया गया। OBC के लिए 7 पद होने चाहिए थे, वहां भी सिर्फ 6 दिए गए, यानी सीधा सीधा आरक्षण नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। 70% पद श्रवणों में बांट दिए गए और ये सब कैसे हुआ? बैंक की तत्कालीन चेयरमैन पुष्पा सिंह के इशारों पर। बिना उनकी मंजूरी इतना बड़ा खेल संभव ही नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दैनिक भास्कर की टीम को वो लिस्ट भी मिली जिसमें 27 नियुक्त लोगों के नाम थे और यहीं से सामने आया भ्रष्टाचार का कॉकटेल। किसी मंत्री का बेटा, किसी सांसद की बेटी, किसी विधायक का भतीजा, यहाँ तक कि शिकायत की जांच करने आए अफसर का भी भतीजा नौकरी पा गया, यानी जिसने जांच करनी थी उसका भी घर भर गया। अब जरा सोचिए, इस तरह की जांच का नतीजा क्या निकला था। योगी सरकार दावा करती है हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन सवाल यह है कि अगर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते तो फिर इतने बड़े घोटाले का कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सिर्फ इसलिए कि इसमें मंत्रियों और बड़े नेताओं के रिश्तेदार शामिल हैं? क्या इसलिए कि इस खेल में सत्ता के दिग्गज नेताओं के घर तक नौकरियां बांटी? ये वही सरकार है जो मेरिट की दुहाई देती है, लेकिन लखीमपुर के इस बैंक में नौकरियां मेरिट से नहीं, रिश्तेदारी और जाति देखकर बांटी गई। यूपी में लाखों बेरोजगार युवा डिग्री लेकर दर बदर भटक रहे। IAS की तैयारी करने वाला हो, BEd करने वाला हो या फिर सिर्फ 12वीं पास, हर कोई चाहता है कि उसे मेहनत के दम पर नौकरी मिले, लेकिन जब नौकरी का खेल इस तरह से जातीय बंटवारे और रिश्तेदारी के खेल में फंस जाए तो उस बेरोजगार का भरोसा किस पर रहेगा? दैनिक भास्कर की टीम ने 10 दिन लखीमपुर में रहकर ये इन्वेस्टिगेशन किया, बैंक के फाइलें खंगाली, पुराने अखबारों की कटिंग निकाली, लोगों से मुलाकात की और आखिरकार ये खुलासा किया। ये सिर्फ बैंक की नौकरी का खेल नहीं, बल्कि यह सवाल है कि शासन और प्रशासन की ईमानदारी पर, यह सवाल है योगी सरकार की पारदर्शिता पर और सवाल है उस सिस्टम पर जिसे ईमानदारी की सरकार कहकर प्रचारित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। तो फिर लखीमपुर का यह भर्ती घोटाला किसके आशीर्वाद से चल रहा था? टेनी और मुकुट बिहारी वर्मा जैसे नेताओं के रिश्तेदार नौकरी पा गए, मंत्री, सांसद, विधायक सबके घर खुशियां मनाई गई, लेकिन गरीब और दलित का हक मार दिया गया। 27 नियुक्तियां 70% उच्च जाति के खाते में गई। आरक्षण के नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई गई और सत्ता से जुड़े नेताओं के रिश्तेदारों की मौज ही मौज हो गई। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यूपी में नौकरी योग्यता से नहीं, जाति और जान पहचान से मिलती है और ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या योगी सरकार इस घोटाले की CBI जांच कराएंगी? फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।